हेलो गाइस, आज हम एक ऐसे मूवी को एक्सप्लेन करने वाला है जिसका नाम है डोरेमोन द मूवी नोबिता द एक्सप्लोरर बाउ बाउ। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और लाइक कर देना इस वीडियो को। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस ऑसम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होता है और हम देखते हैं कि जापान की गलियों में एक प्यारा से डॉगी को, ये डॉगी यहाँ पर बारिश में भीग रहा था और इसको कभी भूख भी लगी थी, लेकिन इसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था और ये डॉगी बहुत वीक भी था, इसीलिए डॉगी रास्ते पर सेंसलेस हो जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है नोबिता, जियान और सुनियो को, जहाँ सुनियो इन दोनों से बोलता है कि इस बार की छुट्टियों में हमें एक ऐसी जगह पर एडवेंचर के लिए जाना चाहिए जिस जगह की खोज अभी तक किसी भी ना की हो, क्योंकि हम लोगों को ऐसी जगह पे जाके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वहाँ पर हमें खजाना भी मिल सकता है और ऐसी किसी जगह को नोबिता हमारे लिए ढूंढकर निकालेगा। अब नोबिता सुनियो की ये बात सुनकर काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि ये मुझे किस तरीके का काम मिला है। ये सोचते हुए नोबिता डोरेमोन के पास जाता है और वो डोरेमोन से बोलता है कि डोरेमोन, क्यों ना आज हम ऐसी एक जगह की खोज करें जिसका खोज अभी तक किसी ने भी ना की हो। डोरेमोन ये सुनकर अपना गैजेट निकालता है और वो आर्ट की सभी जगह का फोटो देखने लगता है, जहाँ डोरेमोन को अफ्रीका की जंगलों में एक ऐसी मूर्ति दिखाई देती है जो कि काफी पुरानी थी, लेकिन वो पूरा तरीके से बॉक्स से घिरी हुई थी। ये देखकर नोबिता डोरेमोन से बोलता है कि क्या तुम इस फोटो को और भी ज्यादा क्लियर कर सकते हो। डोरेमोन उस फोटो को अपनी दूसरी गैजेट से क्लियर करने लगता है। तभी नोबिता की मॉम वहीं पर आ जाता है और बोलती है कि नोबिता, तुम्हें मार्केट से कुछ सामान लेकर के आना है। ये सुनकर नोबिता सोचने लगता है कि जब भी मैं कोई काम करने स्टार्ट कर देता हूँ तब मेरे मॉम मुझे बीच में डिस्टर्ब करता है। ये सोचते हुए नोबिता सामान लेने के लिए जब बाजार जाने लगता है तो नोबिता को पहले इस सीन में अपीयर हुआ डॉगी नजर आता है। इसके बाद बाजार से घर जाने की समय भी नोबिता को वो डॉगी नजर आता है जो कि बारिश में पूरा भीग चुका था और उसको काफी भूख भी लगी थी। ये देखकर नोबिता उस डॉगी को कुछ खाने के लिए देता है जिसको उस डॉगी बहुत ज्यादा पसंद करता है। नोबिता उस डॉगी को घर पे नहीं ले जा सकता क्योंकि नोबिता की मॉम को पेट अच्छा नहीं लगता है और तो और पहले से ही डोरेमोन नोबिता के घर में रहता है। अब नोबिता अपने घर पे जाने लगता है और वो डॉगी को बोलता है कि प्लीज तुम मेरे पीछे मत आना क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे मॉम मुझे डांटेगी। ये बोलते हुए नोबिता अपने घर में वापस आ जाता है और जाके डोरेमोन के पास जाता है। डोरेमोन और नोबिता फिर से अपनी काम करने लगता है। अचानक नोबिता एक डॉगी की आवाज को सुनता है। ये सुनकर नोबिता जब अपने रूम के बाहर आता है तो उसे रूम के सामने वो डॉगी मिलता है और वो डॉगी को देखकर नोबिता उस डॉगी को छुपाने की कोशिश करता है और उसके बाद नोबिता उस डॉगी को डोरेमोन की सोने की जगह पे छुपाता है। लेकिन तभी उस जगह पे नोबिता की मम्मी आ जाती है और नोबिता को ये लगता है कि सारी बात नोबिता की मम्मी ने जान ली है और इसीलिए नोबिता उसकी मम्मी को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगता है। लेकिन तभी उसकी मॉम नोबिता से ये पूछता है कि क्या उसने उसका पर्स देखा है, क्योंकि उसकी पर्स उसको मिल नहीं रहा है और उन्हें ये लगता है कि शायद वो अपनी पर्स को कहीं पर भूल आई है। ये सुनकर नोबिता अपनी मॉम से बोलता है कि थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि तुम उसे लेकर लास्ट टाइम कहाँ पर गई थी। तो उसकी मॉम उसे बोलता है कि मैं उस पर्स को लेकर बैंक में पैसा निकालने के लिए गया था, लेकिन घर आने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब नोबिता और डोरेमोन अपनी मॉम को लेकर उस पर्स को ढूंढने के लिए निकल आते हैं और वो डॉगी भी इनके साथ पीछे पीछे आने लगता है। ये देखकर डोरेमोन बोलता है कि शायद ये डॉगी हमें कहीं पर ले जा सकता है। अब ये तीनों उस डॉगी के पीछे पीछे जाने लगता है तो वो डॉगी इन सभी को लेकर के आइसक्रीम शॉप पे पहुंचता है और इस जगह पर आके नोबिता की मम्मी को याद आती है कि कल मैं इस शॉप पर आइसक्रीम खाने के लिए आई थी क्योंकि कल काफी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन इन लोगों को इस आइसक्रीम शॉप में कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद ये डॉगी ये तीनों को लेकर एक गलियों में पहुंचता है और तभी हम देखते हैं कि उस डॉगी ने उस पर्स को ढूंढ लेता है और नोबिता की मम्मी को दे देता है। ये देख करके सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नोबिता की मॉम इस डॉगी को अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाते हैं और उसके बाद सब लोग अपने घर में आ जाते हैं और घर पे जाके नोबिता डोरेमोन इस डॉगी को नहलाते हैं और उसके बाद नोबिता इस डॉगी का नाम पेको रखता है। अगले दिन नोबिता शिजुका, जियान और सुनियो के पास जाते हैं और उन्हें बताता है कि मैंने एक ऐसी जगह को ढूंढ लिया है जहाँ पर अभी तक कोई भी इंसान नहीं गया है। ये बोलते हुए नोबिता जियान को उस फोटो को दिखाने लगता है और वो जगह को डोरेमोन उसकी गैजेट की मदद से ढूंढ लिया था। ये देखकर जियान और सुनियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इन दोनों का सपना था कि हम इस बार की छुट्टियों में एक ऐसी जगह पे एडवेंचर के लिए जाएंगे जहाँ से हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम सभी उस मूर्ति वाली जगह को एक्सप्लोर करने के लिए कल जाएंगे और कल सब लोग इस ग्राउंड में मिलेंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि जियान, सुनियो, नोबिता, शिजुका, डोरेमोन और पेको ग्राउंड में टाइम पर आ जाते हैं और ये सभी एक नए जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ये सोचकर सब लोग
लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। अब डोरेमोन अफ्रीका की उस जगह पे जाने के लिए अपनी एनीवेयर डोर निकालता है और सब लोग अफ्रीका में पहुंच जाते हैं और ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग उस मूर्ति तक थोड़ा पैदल चलकर जाएंगे क्योंकि ये एक एडवेंचर टाइप होगा, इसीलिए ये सोचते हुए सब लोग पैदल चलने लगता है और काफी ज्यादा एंजॉय करने लगता है। और थोड़ी दूर जाके ये सब लोग बहुत थक जाते हैं और इनको भूख भी लगने लगता है। ये देखकर डोरेमोन अपनी गैजेट की मदद से इन सभी के लिए खाना तैयार कर देता है और सब लोग बहुत अच्छे से खाना खाते हैं क्योंकि खाना बहुत टेस्टी था। इसके बाद सब लोग फिर एक बार अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देता है। उसके बाद अचानक इन सबके ऊपर कुछ लायन ने हमला कर देता है। तभी वो मूर्ति उस जगह पे आ जाते हैं और अपनी पावर से सभी लायंस को भगा देता है। ये देखकर उन लोगों के अंदर उस मूर्ति को देखने की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। चलते चलते सब लोग एक गुफा में आ जाते हैं और यहाँ पर ये रिवील होता है कि पेको एक नॉर्मल डॉग नहीं है और पेको इन सबको अपनी स्टोरी बताता है और बोलता है कि मैं इस बोबो देश का राजकुमार हूँ और मेरे इस बोबो देश में काफी ज्यादा हालत खराब हो गया था और इसीलिए मैं जापान चला गया था और तुम्हारी वजह से मैं मेरी देश में वापस आ पाया, इसीलिए मैं तुम लोगों को रेस्पेक्ट करता हूँ। सब लोग पूछता है कि तुम राजकुमार होकर भी तुम्हारे देश में क्यों नहीं रहते हो, जिस पर पेको बोलता है कि मेरा पिता इस देश का राजा था और उसको सेनापति ने जहर देकर मार डाला था और उसका मौत के लिए मुझे दोषी बनाया गया था क्योंकि सेनापति इस देश का राजा बनना चाहता है और सेनापति से बचकर मैं इस जगह से निकल गया था और फिर एक बार मैं मेरे देश में आ चुका हूँ और मैं मेरे देश को उस बुरे सेनापति से आजाद करूंगा और इसके लिए मुझे उस मूर्ति का दिल हिलाना है। लेकिन सेनापति उस मूर्ति के चारों तरफ अपनी सेना लगा के रखा है और इस मूर्ति तक कोई भी पहुंच नहीं सकता। उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और सब लोग छुपते हुए उस देश में घुस जाते हैं। लेकिन कुछ सिपाही ने राजकुमार पेको को देख लेता है और सेनापति को जाके बताता है और सेनापति उनकी सेना को पेको को पकड़ने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ सब लोग उस मूर्ति तक पहुंच जाते हैं और उसके दिल को हिला देता है और उसके बाद वो मूर्ति चलने लगता है और सब बुरे लोगों को मारने लगता है। सेनापति उस मूर्ति को रोकने के लिए बहुत कोशिश करा था लेकिन लास्ट में वो भी मर जाता है और राजकुमार पेको को उसका देश मिल जाता है और सब लोग वापस घर पे लौट आता है और एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ये मूवी रिलीज हुआ था 8 मार्च 2014 को। IMDb पर इसका रेटिंग्स है 6.9 आउट ऑफ 10 और बॉक्स ऑफिस में इस मूवी ने कमाई की थी $35.9 मिलियन। ये मूवी का एक्सप्लेनेशन और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था लेकिन मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम मेरा पुराने डोरेमोन मूवी एक्सप्लेन वाला वीडियो को देख सकते हो।